हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग HCF सीखेंगे। आपको HCF सिखाने के लिए मैं 3-4 तरीका लेकर आया हूं। आपको आज सिखा कर ही दम लूंगा। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम को वेस्ट किए HCF सीखते हैं। चलिए देखिए, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको लिख लिया जाए, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। देखिए, सबसे पहले हम लोग फैक्टर जानेंगे, फैक्टर क्या होता है, उसके बाद कॉमन जानेंगे और उसके बाद हाईएस्ट उसमें से हम लोग तो चुन लेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग दो संख्या लाते हैं। दो संख्या, एक 8 रखते हैं और एक मान लीजिए कि हम 12 रख लिए। दो संख्या को हम लोग छोटे छोटे संख्या से सीखेंगे और जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बड़ा से बड़ा तो हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। दोस्त देखो, सबसे पहले फैक्टर देखो, फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर हम उसको कहते हैं जो इसको काटा सके, जो इसको डिवाइड कर सके। तो देखो, 8 को कौन कौन काटा सकता है? 1 काटा सकता है, ये 2 काटा सकता है, 4 काटा सकता है और 8 काटा सकता है। ये इतना संख्याओं से ये डिविजिबल है। अब देखो 12 क्या चीज से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और ये 12 से। इतनी सारी संख्याओं से कटेगा। अब इसके अलावा कोई नहीं है। तो क्या आप फैक्टर समझ गए? फैक्टर समझ गए? फैक्टर हम उसको बोलेंगे जो उस संख्या को घटा देगा, बस। अब देखो कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो देखो, 1 इसमें है और इसमें भी है, दोनों में है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, बाकी अब कोई नहीं है। अब कोई नहीं है, कॉमन समझ गए क्या? कॉमन हम किसको बोलेंगे? तो जो सब में शामिल हो। यहां पर तो 2 ही संख्या है तो दोनों में शामिल हो, बस। अब देखो, इसमें हाईएस्ट आपको चुन लेना है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा हो। दोस्त, आप HCF निकाल चुके हैं। जो इसमें बताइए सबसे बड़ा कॉमन कौन है? 4। तो इसका HCF हो जाएगा 4। ये सबसे बेसिक था जहां से HCF का उत्पत्ति हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक आसान तरीका सीखेंगे। इसको मैं इरेज कर दूं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इसको इरेज कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और वही 8 और 12 संख्या लाएंगे। 8 और 12 और इसको डिवीजन मेथड से हल करेंगे। जैसे ये 8 हो गया, इसको 12, 8 से 12 को डिवाइड करना है, आपको आता है। लेकिन मैं एक और तरीका, आपको नया तरीका भी सिखाऊंगा। अगर ये नहीं भी आता है तो सीख लीजिए, क्या दिक्कत है? देखो, 8 से ये कटेगा, 8 1 8। अगर 8 2 16 कर देते हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 2 बार नहीं ले जाना है, 8 1 8। अब बता दो, 12 में से जब 8 कम करेंगे कितना होगा? 4 होगा। जैसे डिवाइड बनाते हैं ना, वैसे ही बना देना है। और इसी कारण तो इसका नाम डिवीजन मेथड है। देखो दोस्त, अब क्या करना है? यहाँ पर फिर ये जो आया है रिमाइंडर, उससे डिवाइड करना है। किसमें? 8 में। 8 में तो ये देखो, 4 से कटा दो, 4 दूना 8। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा और जो संख्या कटाएगा ना, जो संख्या कटाएगा वही इसका HCF कहलाएगा। बता दो कि कौन कटाया इसको? 4। तो इसका 4 HCF हो गया। ये हमने 2 मेथड सीख चुका। अब देखिए, अगला मैं तरीका आप लोगों को सिखाने चला और बहुत आसान है, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक 8 रहेगा और ये एक 12 रहेगा। इसको आप तो फैक्टराइज करना सीख चुके होंगे। फैक्टराइज तो करना आपको आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपको मैं सिखा कर दम लूं। तो चलो देखो, 8 बताओ क्या से कटाएंगे? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11। ये सभी संख्याओं मतलब प्राइम नंबर से इसको कटाना है। ये नहीं कि 8 से कटा दो, 8 1 8, ऐसे गलती हो जाएगा। तो ये गलती मत करना। ये 2 से कटा देना, 2 चौका 8, 2 से कटा दो, 2 दूनी का 4, 2 से कटा दो, 2 1 2 1 2। अब देखो, ये 12 को भी कटाएंगे ऐसे हैं, 2 छक्के 12, 2 से 2 3 6 और ये 3 से कटेगा, 3 1 3। क्या आप ये समझ गए? जब समझ गए हैं तो 8 में बताइए क्या आया है? 2 × 2 × 2, मतलब 3 बार 2 आया है, 3 टाइम 2 आया है। अब 12 में देख लो क्या आया है? 2 बार 2 और 1 बार 3। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए HCF जो लिखेंगे, अब देखेंगे कि जो दोनों में कॉमन है। 2 संख्या है तो 2 देखेंगे। अगर 3 संख्या होता तो 3 कॉमन देखते, तीनों में देखते। तो देखिए, ये दोनों में 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बार हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखो, इसमें 2 है तो इसमें नहीं, अब इसमें 3 है तो इसमें नहीं। एक्स्ट्रा के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें 2 है तो एक्स्ट्रा 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 है ही नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यही 4 HCF कहलाएगा। तो हम लोग ये कितना तरीका सीख चुके हैं, 3। एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये कितना है, एक 8 है और एक 12 है, ये दोनों में डिफरेंस देख लेना। डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस देखो, 8 और 12 में कितना का डिफरेंस है, 4 का। लो इसका HCF हो गया। कितना आसान है, कोई भी रखो ना, 6, 8, 12 कोई भी रखो, और वैसा संख्या देखो जिसके बीच में डिफरेंस कम हो। तो बताओ किसके बीच में डिफरेंस कम होगा, 6 और 8 के बीच में कितना होगा, 2। ये HCF हो गया। क्या हो गया दोस्त, HCF हो गया। क्या सीख गए आप। अगर मान लीजिए कि कोई ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, उस समय नहीं आता है, तो इसके लिए मैं इस पर शॉर्ट एक वीडियो लाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास